डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good afternoon who is currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio at Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. So today we are going to study about the new subject that named Principles of Management. So we will understand block number 1 Introduction to Management, unit number 1 Nature of Management. So let's start with the current slide. What is management? मैनेजमेंट एक ऐसा टर्म है जो सबकी लाइफ में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट को अगर सिंपली टर्म में हम बोले तो अरेंजमेंट ऑफ मैन टू अचीव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली क्या करते हैं, हम ऑल टुगेदर मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज के हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, the function of management, how we can make a good managerial environment. So we will start from the first slide, that is what is a management. Management क्या होता है? मैनेजमेंट को अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Means मैनेजमेंट कोई चीज़ नहीं है, ना ही मैनेजमेंट कोई एक पर्सन है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, हमें मैन पावर चाहिए जिसको क्या बोलते हैं, हम स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने 4-5 लोगों को एज अ स्टाफ रखा हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अथॉरिटी हो कि जैसा हम बोले वो वैसा काम करे। मीन्स इसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए कहा गया है ताकि हमने जो भी गोल डिसाइड किया हो वो प्रॉपरली इफेक्टिव मैनर में अचीव हो। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग मीन्स हमारा एक प्रॉपर गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये काम इतने दिनों में करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव का मतलब होता है कि हमने जो भी टारगेट डिसाइड किया है, ठीक है, जितने भी लोग काम करेंगे सबको 100% अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम रिसोर्स में भी हमने क्या किया है, अपने लोगों को ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज किया है ताकि हमारा गोल भी ऑन द टाइम अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट को हमने प्रोसेस क्यों कहा है, क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस ही है जिसमें हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। फॉर एग्जांपल, आई एम द ओनर ऑफ प्रगति काची प्राइवेट लिमिटेड। मेरा ये है कि मेरा इस साल का जो मार्केट शेयर है वो 5% बढ़ना चाहिए। तो 5% बढ़ने के लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 5% मार्केट शेयर अगर बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा। मेरी सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स मैं पब्लिकली इशू करूँगी, पब्लिक वो शेयर्स को क्या करेगी, ओन करेगी, वहाँ से मैं पैसा लूँगी और पैसा यूटिलाइज करके अपनी कंपनी की ग्रोथ क्या करूँगी, अचीव करूँगी। तो ये मेरा प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर है। इसके लिए मैंने कुछ गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, कुछ लोगों को मैंने असाइन किया है। ऑर्गेनाइजिंग, अब मेरे दिमाग में प्लान तो आ गया लेकिन मैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कैसे करूँगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जिस पर्सन के पास जो स्किल्स हैं उसको मैं क्या करूँगी, उसका काम दे दूँगी, तो प्रॉपर मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसको मैं बोलती हूँ ऑर्गेनाइजिंग। फिर बात करते हैं स्टाफिंग की। अब मेरे पास है सिर्फ 4 लोग, काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऑफिशियली पब्लिकली एक नोटिस निकालूंगी कि मेरी कंपनी में 10 लोगों की ज़रूरत है। 2 मुझे मार्केटिंग फील्ड के बंदे चाहिए, 2 सेल्स वाले चाहिए, 2 HR वाले चाहिए, 4 मुझे क्या चाहिए, एक उसमें से फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए, एक प्रोडक्शन मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैंने डिजिग्नेशन के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अब मैं क्या करूँगी, अपने HR को बोलूँगी कि आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग रखने हैं जो हमारी कंपनी की ग्रोथ को
ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग, अब ऐसा तो है नहीं है कि 24/7 या दोनों शिफ्ट में मेरी कंपनी में काम चल रहा है तो हमेशा मैं ही अवेलेबल रहूं, नहीं। मैं फाउंडर हूँ, मैं ओनर हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, तो मैं कभी कभी अपनी कंपनी में आती हूँ और मैंने एक डायरेक्टर अपॉइंट करके रखा हुआ है जिसको मैंने सारी चीज़ें समझा दी है कि आपको क्या करना है, आपको गाइड करना है, आपको मेंटोरशिप देनी है हमारे यहाँ जो स्टाफ्स हैं कि किसका क्या काम है और इस काम को कम से कम समय में आप कैसे कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, हो सकता है सेम लेवल पर दो स्टाफ हमने रखे हों, दोनों का स्किल लेवल एक जैसा हो, काम करने की एफिशिएंसी सेम हो और उनके बीच में क्या हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो क्या हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे ऑफिस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और रही बात कंट्रोलिंग की, तो जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या करती है, सीसीटीवी इम्पोज करके रखती है कि हमारे से नीचे जो डिपार्टमेंट है उसमें जो काम हो रहा है वो काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई भी स्टाफ हमारे रूल्स एंड पॉलिसीज़ को ब्रेक करके हमारी लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर कोई काम करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोलिंग पावर के अंदर उसको समझा सकते हैं कि आपका ये काम है, आपको काम ऐसे करना है, आप रूल्स ब्रेक करोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, फायर कर देंगे। इसलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस कहा जाता है। आई होप आपको मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया होगा, लेकिन मैनेजमेंट को हमने जनरल भाषा में तो समझ लिया, लेकिन मैनेजमेंट की क्या है, पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो मैनेजमेंट को क्या बोला है, मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट एंड एक्सटेंसिव सब्जेक्ट। मीन्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये हर जगह यूज होता है। इट्स वेरी वास्ट एंड extensive subject, therefore it is not possible to cover different aspects or angles of the term management in one definition। तो हम सिंपली बोल नहीं सकते कि मैनेजमेंट बस यही है। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन स्किल्स को यूटिलाइज करता है, कम समय में कितने जल्दी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ह्यूमन बीइंग्स, बिना इंसान के काम कैसे होगा, हु इज हाईली एप्रिसिएबल इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो बंदा स्किलफुल है, जो काम अच्छे से करता है, ठीक है, उसको ही हम मैनेजमेंट के अंदर रखते हैं। मैनेजमेंट इज अ वेरी यंग डेवलपिंग डिसिप्लिन वेयर हुज कॉन्सेप्ट आर वेरी डायनामिक। मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का होता है, हमारे घर से लेके हमारी पर्सनल लाइफ से लेके हमारी प्रोफेशनल लाइफ तक जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो सारे डिसीजंस उसके अंदर आते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे कि लॉरेंस एंड आपली ने क्या बोला है। उन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है और उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। मीन्स बाकी लोगों के ह्यूमन एफर्ट्स के कारण हमने जो गोल अचीव किया, अकम्प्लिश किया है, वो उसका रिजल्ट है, ठीक है। नोज एंड हेरलॉट ने बोला है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मीन्स हमने लोगों का ऐसा ग्रुप तय किया है जिसमें हमने अलग अलग स्किल के हिसाब से अलग अलग लोगों को रखा हुआ है ताकि कलेक्टिवली विद द कॉमन कंसेंट, विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव हम क्या करें, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करें। उसको नूज एंड हेरलॉट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट बोला है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। मीन्स मैनेजमेंट हमारी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। डेफिनेशन में ही लिखा है कि 4 लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो टाइम पास के लिए तो होंगे नहीं, डेफिनेटली सबका टाइम क्या है, वैल्यूबल है। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है जिसमें 4 लोगों का कॉमन गोल होता है, राइट। हम एक ही गोल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरा फीचर है हमारा मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब हमारा क्या है, कॉमन गोल है, ठीक है, कि चलो हमें आईसीटी बेस्ड यूजीसी नेट का मटेरियल बनाना है, ठीक है। अब वो अकेले इंसान ये सब कर पाता तो क्या 4 लोग को हायर करता? द आंसर इज नो। तो हमने लोगों को इंटीग्रेट किया अलग अलग स्किल के हिसाब से कि आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप अच्छा लेक्चर ले सकते हो, आप अच्छी पीपीटीज बनाते हो। तो ये क्या हो गए, फिजिकल
एफर्ट्स हो गए। अब वो बंदे मेरे लिए अगर काम करते हैं तो मुझे उनको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, या तो मैं सैलरी पे करूँ या फिर मैं क्या करूँ, वेजेस पे करूँ। तो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट फीचर है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जब तक हमें हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, दिन रात काम करेंगे कि हमारा गोल अचीव हो जाए। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मीन्स मैनेजमेंट हमारी घर से लेकर हमारी ऑफिस तक हमारे थॉट प्रोसेस में रहता है। कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं या कोई भी प्लानिंग हम करते हैं, वो सब किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स अकेले मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, 4 लोगों को हायर किया और हम साथ में मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर इस प्लान से या इस तरीके से हमारा क्या है, गोल अचीव नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज, हम अपने रूल्स को चेंज कर देंगे। क्यों, हमें तो एट लास्ट हमने जो प्लान किया है, जो हमारा गोल है, वो अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर है हमारा, मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। देखिए, साइंस का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विथ सम प्रॉपर प्रिंसिपल। मीन्स साइंस में हर एक चीज़ क्या होती है, लेवल से चलती है, सिस्टमेटिक चलती है। वैसी मैनेजमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसको आर्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्रिएटिविटी बहुत है, इनोवेशन बहुत है। और इसको प्रोफेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सारी वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए एसेंशियल होती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आज फ्यूचर में 2023 में मैं इधर हूँ, ठीक है, 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, मीन्स वेयर आई एम स्टैंडिंग करेंटली एंड वेयर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। मीन्स प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। सेकेंड फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, 5 साल के लिए मैंने जो माइलस्टोन बनाकर रखे हैं कि 5 साल के अंदर मुझे कितना काम करना है, ये मेरा टारगेट है, तो उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस स्टेप के बाद मुझे कौन सा एक्शन लेना है, और अगर मैं ग्रुप के साथ काम करती हूँ तो हर एक चीज़ मुझे सिस्टमेटिक तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन है हमारा स्टाफिंग। मुझे ऑफ कोर्स मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। मैं अकेले अगर सारा काम करती तो अपने आप को कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं करती। तो मैंने क्या किया, 4 मैन पावर्स को अपने अंडर हायर किया, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। अब मैंने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया कि आपको जितने भी स्टाफ्स हैं उनको उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन बताना है और आपको क्या करना है, उनके ऊपर कंट्रोलिंग रखनी है। कोई भी इंसान हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज के बियॉन्ड जाकर काम नहीं करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे कि जो हमने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है, तो उसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। क्या हम जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं? क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं? द आंसर इज नो। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस, इट्स नॉट अ पर्सनल प्रोसेस। मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस होती है। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम क्या है, सोशल एनिमल हैं। तो हम जो भी काम करते हैं या हमने जिस भी पर्पस को सोचकर मैन पावर का यूज़ करने को डिसाइड किया है, एक मैनेजमेंट सिनेरियो लेकर आए हैं या हमने कंपनी फॉर्म की है, वो हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेरा स्टार्टअप है कि मुझे आईसीटी बेस्ड मॉड्यूल बनाना है जिसमें यूजीसी नेट के सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी। तो क्या ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है खुद के डेवलपमेंट के लिए? द आंसर इज नो। मैंने उन बच्चों को टारगेट करके बनाया है जिनको ज़रूरत है, जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहती है।
तो घूम फिर के मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूँगी तो सामने वाली पार्टी से एज अ कंसिडरेशन में कुछ पैसे चार्ज करूँगी, लेकिन जो दिन रात में मेहनत कर रही हूँ उसमें सिर्फ मेरा प्रॉफिट है? द आंसर इज नो। देयर इज ऑलवेज म्यूचुअल प्रॉफिट एंड ऑलवेज द एम ऑफ एनी कंपनी शुड बी द वेलफेयर फॉर द सोसाइटी वेलनेस। ओके, सेकेंड है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। कोई भी इंसान अगर अकेले काम कर सकता तो वो हिमालय चला गया होता, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स से हमारी कुछ सोशल नीड्स होती हैं। मैस्लो ने क्या बोला है कि हर इंसान की कुछ नीड्स होती है, लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, मोटिवेशनल नीड्स, ईटीसी। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ मिलकर, एक साथ एकजुट होकर, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं। थर्ड प्रोसेस है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक हमारा प्लानिंग हमारी आंखों के सामने नहीं होता, जो भी हमने सोचा था, जो हमारे माइलस्टोन थे, जो हमारा रोड मैप था, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता हमें रुकना नहीं होता, हमें अपना टारगेट अचीव करना होता है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस की। मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैनेजमेंट के तरीके से हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्स को ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी है 4 आवर्स, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको 3 घंटे यूटिलाइज करूँ या 6 घंटे यूटिलाइज कर लूँ, ठीक है। उसका ऑप्टिमम लेवल भी मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया होगा। तो अगर मुझे मशीन से काम निकलवाना है तो मेरी ड्यूटी क्या है, अगर मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगी, ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करूँगी, तब तक जब तक उसको नुकसान ना हो या फिर मेरी प्रोडक्शन क्वालिटी में क्या हो, क्वालिटी नीचे ना गिरे, ठीक है। सेकेंड इम्पोर्टेंस होता है स्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन। हम जितने भी लोगों को हायर करेंगे अपने लिए, वो पर्सन साउंड माइंडेड होना चाहिए, जिनको एथिक्स आता हो, जिसको लॉ आता हो, जिसको पता हो जो चीज़ मेरे लिए गलत है वो सामने वाले के लिए भी गलत हो, जो क्या करे, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करे। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमने कोई एक प्रॉपर गोल बनाया है कि 5 साल में इसको अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज बनाएंगे, ठीक है, कि फ्यूचर में मेरा काम ना अटके, तो मेरे पास 3-4 बैकअप में ऑप्शन होना चाहिए। फोर्थ है इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मैंने मार्केट में रिसर्च किया कि आईसीटी ग्रूम अप है, मीन्स हर जगह आईसीटी का यूज़ होता है, ठीक है। पढ़ाई पुराने ज़माने में भी होती है, पढ़ाई आज भी होती है, लेकिन क्या स्टूडेंट की चॉइस बदली है कि नहीं, इस चीज़ को भी फाइंड आउट करना किसकी जवाबदारी है, मैनेजमेंट की है। मार्केट में लेटेस्ट डिमांड क्या है, इसके ऊपर रिसर्च करने की जवाबदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। और अगर हमें पता चल गया कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी है लेकिन उनको तरीका दूसरा चाहिए, तो क्या हमें ये नहीं लगता कि हमको अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करना चाहिए? द आंसर इज यस। तो हमें क्या करना है, लोगों के इंटरेस्ट को बनाए रखना है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट्स इनोवेशन। अगर आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज में इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप क्या होगे, नोकिया की तरह मार्केट से धीरे धीरे वैनिश हो जाओगे। नोकिया को क्या घमंड था कि मेरे कीपैड फ़ोन बहुत अच्छे हैं, नो डाउट कीपैड फ़ोन इतना अच्छा था नोकिया का कि अब 10 बार भी नीचे फेंकोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन नोकिया को एक बात का घमंड था कि मेरा कोई राइवल नहीं हो सकता। उसने इनोवेशन को चूज़ नहीं किया। मार्केट में एंड्रॉयड मोबाइल्स आए लेकिन वो फ्लॉप हो गई। तो मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंस है कि अगर आप अच्छे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करोगे विद द लेटेस्ट डिमांड ऑफ कस्टमर्स। अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रोसेस है? द आंसर इज यस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना मीन्स आप उसकी सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते हो, उसको आप क्या बोलोगे, मैनेजमेंट बोलोगे। अब बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है मैनेजिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज। मीन्स
मैनेजमेंट में क्या है, आपने टेक ओवर कर लिया कि ये सब मेरे स्टाफ हैं तो मैं जैसा बोलूँगा वैसा काम करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हुए हैं उनके क्या जॉब रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हम उन एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को ऑप्टिमम लेवल तक कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है, ठीक है, जिसको हमने उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से रोल असाइन किए होते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि उनकी ग्रोथ कैसे होगी, या फिर ग्रो टुगेदर मेक टुमारो बेटर का जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। मैनेजमेंट में क्या होता है कि 3 लेवल होते हैं, एक लो लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक अपर लेवल होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई भी लेवल नहीं होता है। मैनेजर के पास लिमिटेड रोल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे रोल्स होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक वास्ट कंसेप्ट है, मैनेजमेंट एक वास्ट कंसेप्ट नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस, एंटरप्राइज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। मैनेजमेंट परवेसिव फंक्शन है, हमारी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक जाता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा चॉइस बेटर है, मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट आता है, वो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। For any query and doubt, you can mail us on pragati.kachi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. स्वाध्यायः